हरि ओम। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामदाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मङ्गलं रुक्मिणीकान्तो मङ्गलं गोपिकाप्रियः मङ्गलं भूपतिः कृष्णो वात्सल्यादिगुणन्नवः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। मङ्गलं श्रीगुरुर्ध्यानं मङ्गलं तत्पदम्बुजं मङ्गलं तज्जपो नित्यं मङ्गलं गुणकीर्तनम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता। वेदों के क्रमशः 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। वेदार्थ स्वरूप होने के कारण ही यह 18 अध्याय वाली गीता भी 3 कांडों वाली है। इसके एक एक शतक 6 अध्याय से वेदों के एक एक कांड उपलक्षित हैं। उसके प्रथम शतक में कर्मनिष्ठा और अंतिम अर्थात तृतीय शतक में ज्ञान निष्ठा वर्णित हैं, क्योंकि कर्म और ज्ञान दोनों का परस्पर अत्यंत विरोध होने के कारण समुच्चय नहीं हो सकता। तथा मध्यम शतक में भगवत भक्ति निष्ठा वर्णित है। यह भगवत भक्ति निष्ठा, कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा दोनों में अनुगत सभी विघ्नों को नष्ट करने वाली, अतएव यह कर्म निष्ठा शुद्ध और ज्ञान निष्ठा भेद से 3 प्रकार की है। वहाँ गीता के प्रथम कांड में कर्म और कर्म त्याग के द्वारा युक्ति पूर्वक त्वम पद के अर्थभूत विशुद्ध आत्मा का निरूपण किया गया है। द्वितीय कांड में भगवत भक्ति निष्ठा के वर्णन द्वारा तत्पद के अर्थभूत परमानंद स्वरूप भगवान का निर्धारण किया गया है। तथा तृतीय कांड में तत्त्वम असि महावाक्य की अर्थभूता तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ उन दोनों की एकता स्पष्ट रूप से बतलाई गई है। इस प्रकार से भी यहाँ 3 कांडों का परस्पर संबंध है। प्रत्येक अध्याय की विशेषता तो उस अध्याय में ही बतलाई जाएगी। यहाँ गीता शास्त्र के अर्थरूप से मुक्ति के साधनों का यह क्रम कहा जाता है। काम्य और निषिद्ध कर्मों के त्याग द्वारा निष्काम कर्मों का अनुष्ठान सर्वप्रथम कर्तव्य है। उसमें श्री हरि के मंत्र का जाप और उनकी स्तुति आदि परम धर्म है। इस प्रकार पापों का क्षय हो जाने पर जब चित्त में विवेक करने की योग्यता आ जाती है, तब नित्यानित्य वस्तु विवेक तो सुदृढ़ हो जाता है। फिर क्रमशः लौकिक तथा पारलौकिक विषयों में वशीकार, संज्ञक
वैराग्य उत्पन्न होती है। इसके पश्चात समदमादि षटक साधन संपत्ति के द्वारा अधिकारी की संन्यास में निष्ठा होती है। इस प्रकार सब कुछ त्याग देने से उसमें मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। तब वह गुरु की शरण में जाता है और उनसे उपदेश ग्रहण करता है। पुनः संदेह की निवृत्ति के लिए वह वेदांत का श्रवण और मनन करता है। हृदय में वेदांत के अर्थों के सुदृढ़ हो जाने पर मुमुक्षु की निदिध्यासन में निष्ठा हो जाती है। इसी में संपूर्ण योग शास्त्र की परिसमाप्ति होती है। पुनः चित्त के सभी दोष क्षीण हो जाने पर अहम ब्रह्मस्मि आदि महावाक्यों से तत्व ज्ञान होता है। ब्रह्म तत्व का निर्विकल्पक साक्षात्कार शब्द से ही होता है और तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान का उदय होने पर ही अविद्या की निवृत्ति होती है। इसके पश्चात आवरण का क्षय हो जाने पर इसके संपूर्ण भ्रम और संशय नष्ट हो जाते हैं। तत्व ज्ञान होने से अनारब्ध कर्मों का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है और तत्व ज्ञान के प्रभाव से ही आगामी कर्मों का भी संश्लेष नहीं होता, किंतु प्रारब्ध कर्म रूप विक्षेप के कारण वासना का विनाश नहीं होता है। उसका विनाश तो कठोर संयम के द्वारा ही होता है। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का एक विषय में होना संयम कहलाता है। संयम की प्राप्ति के लिए पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इन योग के 5 अंगों का उपयोग होता है। ईश्वर प्रणिधान से तो समाधि अतिशीघ्र सिद्ध होती है और उससे मनोनाश तथा वासना का क्षय भी होता है। इस प्रकार तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय, इन तीनों का समकाल में अभ्यास करने से जीवन मुक्ति पुष्ट होती है। इसी के लिए श्रुतियों ने विद्वत संन्यास का निरूपण किया गया है। इनमें जिस अंश की पहले सिद्धि नहीं होती उसी को सिद्ध करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। जिसका चित्त पहले सविकल्प समाधि से निरुद्ध हो जाता है उसे ही निर्विकल्पक समाधि होती है। उसकी 3 भूमिकाएं होती हैं। प्रथम भूमिका में तो योगी स्वतः व्युत्थित हो जाता है। द्वितीय भूमिका में दूसरे के प्रयत्न से व्युत्थित होता है और तृतीय भूमिका में वह व्युत्थित ही नहीं होता, सदा तन्मय ही रहता है। इस प्रकार का ब्रह्मज्ञानी समस्त ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ होता है। वही गुणातीत, स्थितप्रज्ञ और विष्णु भक्त कहा जाता है। वह वर्णाश्रम से अतीत, जीवन मुक्त तथा आत्मा में ही रमण करने वाला होता है। वह कृतकृत्य होता है, अतः शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं। श्रुति कहती है कि जिसकी परम देव में पराभक्ति और जैसी परमेश्वर में ही वैसे ही श्री गुरु से भी हो जाए, उस समय महात्मा को ये अर्थ बिना उपदेश के ही प्रकाशित होते हैं। इस श्रुति प्रमाण के अनुसार तत्व ज्ञान की उपलब्धि में सभी अवस्थाओं में शरीर, मन और वाणी से भगवत भक्ति ही अधिक उपयोगी है। पूर्व भूमिका में की गई भक्ति ही उत्तर भूमिका में लाती है। मतलब पूर्व भूमिका में की गई भक्ति और उत्तर भूमिका को लाती है, अन्यथा
अनेक प्रकार के विघ्न होने के कारण फल की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। भगवान के भी वचन है कि वह योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी अपने उस पूर्व जन्म के अभ्यास से ही भोग वासनाओं से निकाल कर मोक्ष के साधनों में लगा दिया जाता है। इस प्रकार अनेक जन्म में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करके फिर वह तत्काल ही परम गति को प्राप्त होता है। हरिशरणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।